हर सिद्धि एक दिशा सुनने से सृजन की ओर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और हम अपनी सीरीज़ लेट्स सिंप्लीफाई द मैथमेटिक्स में अभी पार्ट नंबर 19 पर है, जिसमें 3 डिजिट नंबर्स का 1 डिजिट से हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। फॉर द एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 102 पीसीस है और दो लोगों के बीच में इसको डिवाइड करना है इक्वली। ठीक है, तो हम लोगों का पहला टारगेट क्या होगा? रूल हमारा जो है वो पहला रूल यह है कि जो भी नंबर आपको दे रखा है उसका जो लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट है उसको आप लोग आइडेंटिफाई करो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं तो पहले 1 है, ठीक है, जो कि हमारे डिवाइजर से छोटा है। हमारी कंडीशन क्या थी कि जो फर्स्ट डिजिट है वो या तो हमारे डिवाइजर से इक्वल होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर तो छोटा हो गया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है और एक पास वाले डिजिट के पास चले जाना है। तो अब ये नंबर हो गया 10 जो कि 2 से बड़ा हो गया। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अब हमारा काम क्या है, 2 का टेबल बोलना है और हमें जो डिविडेंड है उसमें से 10 तक पहुंचना है। तो 2 का टेबल अगर मैं बोलता हूँ तो 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8 और 2 5 जार 10 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 यहाँ पर लिखेंगे, 5 लिख दिया। ठीक है, अब जो 10 है वो आप यहाँ पर हमेशा याद रखना, लेफ्ट साइड के डिजिट के नीचे डिजिट और उसके नेक्स्ट डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है, राइट साइड में मत चले जाना। अब हमारा काम क्या है, सब्ट्रैक्शन करना। तो 0 माइनस 0 हमारा हो जाएगा 0, 1 माइनस 1 हमारा हो जाएगा 0। तो ये दोनों का तो फिनिश हो गया पहले 2 डिजिट का। अब क्या बचा, तो अब बचा 2। आप एरो करोगे और उस 2 को नीचे लिख दोगे। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि जो हमारा डिवाइजर है 2 है, इसके टेबल में हमें 2 खोजना है। ठीक है, 2 के टेबल में 2 को खोजना है। तो 2 1 जार 2, तो 1 यहां पर लिख देंगे और 2 यहां पर लिख देंगे। 2 माइनस 2 0, तो यहां पर भी हमारा जो एग्जाम्पल था वो क्या हो गया, फिनिश। ठीक है, और एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। 186 को हमें 3 से डिवाइड करना है। रूल नंबर 1 क्या है, डिविडेंड का फर्स्ट लेफ्ट साइड वाला डिजिट देखो, लेफ्ट साइड वाला डिजिट 1 है जो कि हमारे 3 से छोटा है। तो यहाँ पर हमारी बात नहीं बनेगी, हमें क्या करना पड़ेगा, उससे नेक्स्ट जो डिजिट है उसको जोड़ देना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब 18 हो गया तो हम लोग 3 के टेबल में 18 को खोज सकते हैं। तो 3 के टेबल में अगर 18 को खोजना है तो हमें 3 का टेबल बोलना पड़ेगा। तो 3 का टेबल जब हम बोलना स्टार्ट करेंगे, आप लोग लिख भी सकते हो, तो उससे अच्छा सॉल्यूशन भी होगा। जैसे कि 3 के टेबल में हम 3 का टेबल बोलेंगे तो 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 आर 18। मिल गया 18। ठीक है, कहाँ पर मिला, 6 पर मिला। 6 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3 6 आर। 18 कहाँ लिखेंगे, हाँ वापिस सिखा देता हूँ ना, याद रखना, यहाँ पर गड़बड़ी मत करना। 3 6 आर हमें 18 लिखना है। 18 कहाँ लिखेंगे, तो ध्यान रखना आप लोग लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करोगे 18 को लिखना। लेफ्ट डिजिट के नीचे डिजिट, उसके नेक्स्ट के नीचे डिजिट। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है इस 18 का सब्ट्रैक्शन करना। तो देखो 8 माइनस 8 करोगे क्या आंसर आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 करोगे 0। सेम डिजिट का अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। तो 8 माइनस 8 0 और 1 माइनस 1 0। क्या हमारा एग्जाम्पल फिनिश हो गया? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 6 बचा हुआ है, तो आपको वो 6 क्या करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, नीचे 6 लिखोगे तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, याद रखना कि भाई 3 के टेबल में हमें 6 को, ये वाला जो नंबर है उसको खोजना है। तो 3 का टेबल हम वापस बोलेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो हमें 3 2 जार 6 मिला। लेकिन हम लोग 2 को कहाँ लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6। ये तो बात सही है, लेकिन 3 तो यहाँ पर लिख दिया, 2 कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। हमको हमेशा याद रखना है कि इन दोनों नंबरों का ही मल्टीप्लिकेशन होता है। इन दोनों का मतलब किसका, तो 3 क्या है, डिवाइजर। 6 वाला प्लेस क्या है, कोशंट। ठीक है, तो मतलब डिवाइजर और कोशंट का मल्टीप्लिकेशन करना है हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो मैं 6 लिख देता हूँ। अब 3 2 जार 6,
इन दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन करोगे तो 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 0, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर वापस देख लो, 186 हमारा क्या है, डिविडेंड है, 3 हमारा क्या है, डिवाइजर है, 62 हमारा क्या है, कोशंट है, और रिमाइंडर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें बोला हुआ है कि हमारे पास 372 चॉकलेट्स हैं। ठीक है, 372 चॉकलेट्स हैं एंड वी हैव टू डिवाइड ऑल 372 चॉकलेट्स बिटवीन 6 चिल्ड्रन। ओके, 372 चॉकलेट्स को 6 बच्चों के बीच में बांटना है। अगर ऐसा प्रश्न हमें पूछा हो और पूछे कि भाई एक बच्चे को कितना मिलेगा, ठीक है, तो हमें यहाँ पर डिवीजन करना है। वापस देखो, हमारा रूल याद करो कि जो डिविडेंड है वो डिविडेंड के लेफ्ट साइड का डिजिट क्या है, फर्स्ट डिजिट, तो लेफ्ट साइड का फर्स्ट डिजिट है 3। तो 3 हमारे डिवाइजर यानी कि 6 के कैसा है, तो छोटा है। हमारी कंडीशन होनी चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए, छोटा तो चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 7 को जोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या नंबर हो गया, 37। तो 37 तो हमारे 6 से बड़ा ही है। ठीक है, अब हमारा काम क्या है, 6 का टेबल बोलना है, 37 तक पहुंचना है। आप लोग लिखते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो याद भी रख सकते हो। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30 और 6 6 आर 36। ठीक है, 6 6 आर 36 तक पहुंचे। अभी आगे जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास तो 37 था, तो 6 7 जार 42। ठीक है, वो तो बढ़ गया। तो वापिस आ जाओ, वापिस कहाँ आ जाएंगे, देखो वापिस लिख देता हूँ मैं, एक बार याद रहे आपको कि भाई 6 6 आर 36 होगा और 6 7 आर 42 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा नंबर तो क्या है, 37 है, तो हमें तो 42 तो बढ़ गए, तो बढ़ना नहीं है, वापिस आ जाना है, 6 6 आर 36 पर आ जाना है। तो चलो कौन किसको कहाँ लिखेंगे, तो 6 को हम लोग क्वोशंट में लिखेंगे, 6 6 आर 36 नीचे लिखेंगे। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं, चलो 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 1, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखो हमारे पास 1 है, ठीक है, जो कि 6 से छोटा है। ये नंबर हमेशा चेक करते रहना है, ये वाला नंबर जो है, जो आंसर आ रहा है सब्ट्रैक्शन के बाद, वो हमारे डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, ये 2 को नीचे ले आओ। ठीक है ना, तो अब देखो हमारे पास 12 हो गया। अब हमें 6 के टेबल में क्या खोजना है, 12 खोजना है। तो वापस टेबल बोलेंगे, 6 1 जार 6 और 6 2 जार 12। ठीक है, अब 6 2 जार 12 वापस आ गया। तो देखो 2 कहाँ पर लिखा, तो क्वोशंट में लिखना है। जो टेबल हम बोलते हैं उसको क्वोशंट में लिखना है। 6 2 जार 12, 12 के नीचे 12 लिख देते हैं। ठीक है, अब 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, देख लेते हैं। 372 हमारा क्या था, डिविडेंड था, 6 हमारा डिवाइजर है, 62 हमारा क्वोशंट है, और रिमाइंडर हमारे पास बचा 0 0 0। अगर आपको टीचर पूछ ले कि भाई डिवीज़न के पार्ट्स लिखकर बताओ, तो आप लोग ऐसे लिखकर बता सकते हो। अब है हमारा नेक्स्ट टारगेट। नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो आपको मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ जिसमें आपको करना है 525 डिवाइड बाय 5। ठीक है, 525 को 5 से डिवाइड करना है, और जो भी हमारा क्वोशंट यानी कि आंसर आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।